वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं, बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपने दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ देखी है जो परिपूर्ण हो, गैस कर सकते हैं आप? तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में एकमात्र वो चीज़ सिर्फ माँ ही है। वो अनमोल चीज़ जिसका मोल हम कभी लगा नहीं सकते, ऐसी चीज़ होती है माँ, जिनका न तो कर्ज कभी किसी ने उतारा है और न उतार पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, अखबार और भी चीज़ों के द्वारा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि एक माँ ही ऐसी दौलत है जिनके आगे सब चीज़ फीकी पड़ जाती है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर कहानी की तरफ ले चलते हैं, तब आपको पता चलेगा कि माँ क्या चीज़ होती है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरुआत होती है कि एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम आमिर था। पिता के देहांत हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद, दुनिया छोड़ देने के बाद बहुत दुख से रह रहा था, बहुत दर्दनाक ज़िंदगी जी रहा था। बट उसकी माँ उसे किसी भी तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांजकर और दीगर काम करके उनकी ज़रूरियात को पूरी करती थी और पढ़ाती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो लड़का स्कूल गया और स्कूल में हेडमास्टर ने उन्हें एक बंद लिफाफा दिया और कहा कि ये तुम अपनी माँ को दे देना। बच्चा तो बच्चा होता है, वो लेके आया घर और माँ से कहा, माँ ये देखो हेडमास्टर साहब ने आपके लिए कुछ भेजा है, ज़रा पढ़ो तो मैं भी सुनूं क्या लिखा हुआ है। माँ खत को निकालती है, पढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका लड़का जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत शार्प है, बहुत तेज है। इसके मुकाबिल में और कोई लड़का नहीं है। हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप मेरे स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपसे अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। ये सुनते ही उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल ना जाने का उनको दुख बहुत हुआ, बट उनके दिमाग में ये भी आया कि आखिरकार उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने मेरे अंदर तो कुछ तो डाला है जिसकी वजह से आज मेरी बड़ाई हो रही है। फिर क्या होना था, जो आम लोगों में होती है वो उस बच्चे में भी हुई। वो क्या हुई, वो बहुत मन लगाकर पढ़ने लगा और हर जगह अव्वल आने लगा। उसके बाद पढ़ाई करते करते वो एक दिन IAS ऑफिसर बन गया। जब वो IAS ऑफिसर बन गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वो घर आता है, तो क्रियाक्रम के बाद वो अपने घर जाता है और अपनी पुरानी अलमारी को खोलता है। तो खोलता है तो उसमें पाया जाता है कि उसके पुराने कपड़े को भी माँ बहुत संभाल के रखी थी, उनके पुराने खिलौनों को, उनके पुराने स्कूल की किताबों को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखी थी। और शौक़ तो तब लगा जब उसमें एक ख़त मिला। जब वो लिफाफे को खोलकर पढ़ा तो उसको पता चला कि ये वही ख़त है जो 18 साल पहले स्कूल के हेडमास्टर ने उसकी माँ को दिया था। वो
शौक होके पढ़ने लगा। जब पढ़ा तो उन्हें पता चला कि माँ तो कुछ और बोल रही थी। खत में ये लिखा था कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो और बच्चों के मुकाबले में 0 IQ है, 0% पे आता है और वो कोई खेल में भी भाग नहीं लेता है। इसके साथ ऐसा किया जाए कि आप इसे स्कूल न भेजकर आप अपने घर पे ही पढ़ाएं। तब उसे पता चला कि माँ ने उससे क्या कहा था। तब वो बात याद आया कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब था कि चाहे जितना भी दुखों का पहाड़ आ जाए, जितनी भी मुसीबतें तकलीफ आ जाए, उसे संभाल सिर्फ माँ लेती है। आपको तो अंदाज हो गया होगा कि अपने बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ें की गई, ताकि मेरा बेटा मायूस न हो, मेरे बेटे को कोई गम न सताए, वो हमेशा खुश रह सके। माँ ही एक ऐसी दौलत है जो कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं रहने देता। हर तरह की ज़रूरियात, आपने देखा होगा कि जब बूढ़ी भी हो जाती है माँ, तो उनके नज़र में हम चाहे ज़माने के नज़र में जितना जवान हो जाएं, जितने उम्र दराज हो जाएं, जितने ज़ईफ़ हो जाएं, पर अपने माँ की नज़रों में हम तब भी बच्चे ही रहते हैं जब तक उनकी सांसें चलती रहती हैं। वो वक्त भी आपको याद होगा जब आपकी माँ आपके लिए छोटा सा मिठाई का टुकड़ा अपने आंचल में बांध के रखा करती थी कि मेरा बेटा आएगा तो उसे दूंगी। वो खुद न खाकर आपको खिलाती है, वो खुद गीले पे रह के आपको सूखे में सुलाती है, ताकि हमारे बच्चों पर किसी तरह की मुसीबत और तकलीफ़ ना आने पाए। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।